जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया। छत्तीसगढ़ में अब सभी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। प्रदेश में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में संचालन समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। आप सब अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को पत्र लिख करके गर्मी की छुट्टियों की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि गर्मी बढ़ गई है, बच्चों को तकलीफें हो रही है, ऐसे में बच्चों को छुट्टी की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में खदान धसकने से 3 महिला समेत 4 की मौत, कई हुए जख्मी। जी हां, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में बड़ी खबर सामने आई है। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 4 ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर है। दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू है जारी। आपको बता दें कि खड़गवा क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जी हां, ग्राम पंचायत बारीडीह मुरथावा जंगल में छुई मिट्टी खोदते समय लगभग 4 लोग जमीन में दब गए। बिलासपुर रेलवे जोन में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। एक्सप्रेस ट्रेनें हुई रद्द। यात्रियों को शहडोल से बस की मदद से अनूपपुर भेजा जा रहा। जी हां, बिलासपुर रेल मंडल के शहडोल के पास मालगाड़ी के 4 इंजन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 1 लोको पायलट जिंदा जलकर मौत हो गई, तो वहीं 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे जोन की 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कुछ गाड़ियों को मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। शहडोल रेलवे स्टेशन से रद्द हुई गाड़ियों को रेल यात्रियों को सफर में कोई समस्या न हो, इसके लिए रेलवे यात्रियों ने बस की मदद से अनूपपुर स्टेशन भिजवा रहे हैं यात्रियों को। तो वहीं रेलवे विभाग ने अपना बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड में आज सुबह सिंहपुर स्टेशन में मालगाड़ी पटरी से उतर गया, जिससे इस मार्ग में रेल परिचालन अवरुद्ध होने के कारण सेक्शन के शहडोल स्टेशन के निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इंदौर दुर्ग नर्मदा एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके यात्रियों को सड़क मार्ग से बस की मदद से अनूपपुर स्टेशन लाया जाएगा। इसके बाद अनूपपुर से बिलासपुर के लिए यात्रियों को रवाना ट्रेन के माध्यम से किया जा रहा है। रायपुर में बीजेपी पार्षदों को पुलिस चौकी ले जाने पर हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत थाने पहुंच गए। इस मामले में पुलिस अधिकारी और राजेश मूणत के बीच जमकर बहस हुई। किसी के खिलाफ न कोई वारंट न कोई वायलेंस के बावजूद भी ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं को सीधा उठाकर थाने ले जाना कानून के खिलाफ और असंवैधानिक है। रायपुर पश्चिम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित होना था। कार्यक्रम से पहले बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले गुब्बारे छोड़े जाने की सूचना मिली है। हंगामे के बाद पार्षद और अन्य नेताओं को छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 531 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2484 है। पॉजिटिविटी दर 8.53% हो गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 84 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं, तो वहीं राजनांदगांव जिले में मरीजों की संख्या 52 है। सरगुजा में 38 और बिलासपुर में 38 तथा कांकेर में 32, बलौदाबाजार में 31, दुर्ग में 30, सूरजपुर में 30, बलौदा में 24, रायगढ़ में 23, महासमुंद में 20, बेमेतरा में 19, बीजापुर में तो नारायणपुर में 1, सुकमा जिले में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इंजीनियरिंग, बीएड, नर्सिंग, फार्मेसी इंट्रेंस एग्जाम के 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ गजब का मजाक हो रहा है। आरक्षण के कारण व्यापम परीक्षा लेने से हिचकिचा रहा है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग के करीब 20,000, बीएड के 14,000, नर्सिंग के 7,000 और फार्मेसी के करीब 10,000 सीटें हैं उपलब्ध। कुल मिलाकर के 51,000 खाली सीटों को भरने के लिए 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ मजाक हो रहा है। पिछले साल अभी तक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने के बाद फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया था, लेकिन व्यापम ने इन चारों बड़ी परीक्षाओं को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। इन परीक्षाओं में करीब प्रदेश भर के 3 लाख से अधिक छात्र हिस्सा लेते हैं। ये चारों व्यावसायिक कोर्स हैं। 12वीं पास होने के पश्चात इन चारों में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। लिहाजा स्कूली परीक्षाओं को पूरा करने वाले छात्र छात्राओं ने इन परीक्षाओं को लेकर काफी उत्सुकता रहती है। पिछले साल 8 अप्रैल को व्यापम के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था, मगर इस साल परीक्षा को लेकर कोई क्लियरिटी व्यापम नहीं दे रहा है। प्रदेश के पटवारी संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ चेतावनी जारी की। 24 अप्रैल को प्रदेश भर के पटवारी रायपुर में होंगे एकजुट। प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी से नाराज होकर करेंगे उग्र आंदोलन। जी हां,
राजस्व पटवारी संघ 8 सूत्री मांग को लेकर के 24 अप्रैल को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करेगी। इस चेतावनी स्वरूप प्रदर्शन के बावजूद प्रदेश सरकार राज्य पटवारी संघ के मांगों को संज्ञान में नहीं लिया है। पूर्व की भांति संघ उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञात है कि राजस्व पटवारी संघ अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर 2 वर्ष पूर्व कई चरणों में आंदोलन किया गया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लगभग 10 दिन बाद राजस्व मंत्री ने आश्वासन मांग पूरा करने का दिया गया, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सकारात्मक पहल शासन की ओर से पटवारियों के लिए नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के पटवारी आक्रोशित है। मांगों और समस्याओं का उचित निराकरण नहीं होने के कारण राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल को रायपुर के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश बंजारी ने बताया कि पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ोतरी, पदोन्नति, संसाधन भत्ते, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने, बिना विभागीय जांच के FIR दर्ज न करने जैसे मांग शामिल हैं। बता दें कि मंदिरों अन्य बड़े आयोजन पर पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। कार्य की अधिकता को देखते हुए पटवारी का ग्रेड पे 2800 रुपये किया जाए। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से धधकने लगा है। 44 डिग्री के पार हुआ पारा। जी हां, मंगलवार को बलौदाबाजार सबसे गर्म। राजनांदगांव में लू चली। रायपुर से गर्म ज्यादा हुआ बिलासपुर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के अर्जुनी में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। राजनांदगांव में दूसरे दिन भी लू के हालात रहे। यहाँ सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। रायपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि बिलासपुर का तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दोनों ही शहरों का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। आपको बता दें कि सामान्य से 5 डिग्री होने पर हीट वेव यानी लू की स्थिति बनती है। लिहाजा राजनांदगांव में लगातार 2 दिनों से लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल यानी आज उत्तर और मध्य भारत की अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। प्रदेश के दक्षिण भाग में निम्न स्तर पर बंगाल की खाड़ी में नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा की आगमन प्रारंभ हो गया है। इसकी वजह से अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं और बस्तर संभाग में वज्रपात होने की भी संभावनाएं बताई गई है। रायपुर में हुए कांड के मामले पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। व्हाट्सएप में धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। ग्रुप एडमिन समेत 6 को नोटिस हुआ जारी। सोशल मीडिया पर बिना सत्यता जाने मैसेज फॉरवर्ड कर धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने वालों की शिकायत पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में राजनांदगांव पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव नगर के पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भ्रामक संदेश डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया में सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों को इस तरह से धार्मिक, सामाजिक और सद्भावना बिगाड़ने वाले मैसेज डालने से बचना चाहिए। शिकायत के मामले में पुलिस ने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य धीरज पटेल और ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों को पोस्ट के संबंध में 2 दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है।